देश में पहली बार एक राज्य के स्कूल इसलिए बंद हैं क्योंकि वहां कुछ लड़कियों को स्कूल में शिक्षा से पहले हिजाब चाहिए, स्कूल बंद करने पड़े। देश में पहली बार एक राज्य में इसलिए पत्थरबाजी हो रही है क्योंकि मुस्लिम छात्राएं चाहती हैं, अब पता नहीं चाहती है नहीं चाहती है, उन पर दबाव है कि हिजाब पहनकर स्कूल में आने दिया जाए। देश में पहली बार एक राज्य में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए क्योंकि शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार खड़ी कर दी गई। देश में पहली बार एक राज्य में धारा 144 लगाई गई है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर शरिया वाली सोच भारी पड़ रही है। शिक्षा पर शरिया वाली सोच भारी पड़ रही है। यह शिक्षा वर्सेस शरिया हो चुका है। सबसे पहले आपको कर्नाटक के शिमोगा से आई ये तस्वीर, फुल स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखाइए। आपको हैरानगी होगी, हिजाब के लिए पत्थरबाजी हो रही है। अब ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, हिजाब की मांग पर पत्थरबाजी। ये देखिए, पत्थर उठाया, पत्थरबाजी शुरू हो गई है। हिजाब की मांग पर पत्थरबाजी। मामला हिंसक हो रहा है, टकराव का है, उपद्रव की स्थिति है। स्कूल कॉलेजों में पत्थरबाजी, हिजाब पर विरोध प्रदर्शन और हिजाब की मांग को लेकर कुछ छात्र जो हैं वो कॉलेजों में स्कूल पर पत्थरबाजी पर उतारू हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। हालात बेकाबू हैं। स्कूलों में हिजाब वाली मांग का विरोध भगवा स्कार्फ से हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से ध्यान से देखिए। हमारा हैशटैग है सपोर्ट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार खड़ा करने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए। स्कूल में हिजाब, कट्टरपंथ का नकाब, पत्थरबाजी, हिजाब की मांग पर पत्थरबाजी। हिजाब के लिए पत्थरबाजी क्यों? शिक्षा पर संविधान वर्सेस शरिया क्यों? स्कूल में हिजाब, कट्टरपंथ का नकाब। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो धर्म की दीवार क्यों? यानी कि कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था पर शरिया वाली सोच भारी पड़ रही है, पत्थरबाजी हो रही है। और इस सोच का भविष्य क्या होगा, इसके लिए आज आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। ये तालिबान राज की एक तस्वीर आपको पहले भी आपने देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी। ये शिक्षा के तालिबानीकरण की तस्वीर है। इसमें होता यह है कि एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष और बीच में एक दीवार, पर्दानुमा दीवार खड़ी कर दी जाती है। एक तरफ महिलाएं हैं जो कि हिजाब पहने हुए हैं और दूसरी तरफ वो साथ में पढ़ भी नहीं सकते। ये तालिबान राज, ये तालिबानीकरण का। उसके बाद तो पढ़ने के लिए ही मना करती कि पढ़ना भी नहीं। अब मतलब आज हिजाब में दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चियां हिजाब में पढ़ेंगी, कल कहेंगे कि लड़कों के साथ नहीं पढ़ेंगी, कोएड में नहीं पढ़ेंगी, परसों कहेंगे पढ़ना ही क्यों है। तो फिर ये मुस्लिम बच्चियों के लिए आवाज उठाना जरूरी है हिजाब के लिए, क्योंकि कोई भी बच्ची अपनी मर्जी से वो हिजाब और वो चीजें, बुर्के, क्योंकि तमाम देशों में बुर्का बैन हो रहा है। लेकिन जब क्लासरूम में लड़कियों के बीच जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पर्दा डाल दिया गया, उसी तालिबान राज की तस्वीर है जिसमें कहा जाता था कि इस्लाम लड़कियों को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं देता और कहकर लड़कियों के सिर में गोली मार दी जाती थी। ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए, ये भविष्य की तस्वीर ना हो। आज आवाज उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिजाब पहनकर पढ़ने की इजाजत मांगी जा रही है। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, कर्नाटक का कानून है, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133, जिसमें कहा गया कि समान पोशाक और यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि जिसमें चॉइस की कोई जगह नहीं होती। यूनिफॉर्म हर एक की चॉइस नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म होती है, स्कूल्स में होती है। इसलिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, सपोर्ट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। आज हमें तालिबान राज की तस्वीर इसलिए याद करनी चाहिए क्योंकि वहां शिक्षा में धर्म की जरूरत ढूंढी जाती है। कर्नाटक की तस्वीरें देश के लिए खतरा इसलिए क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में शरिया वाली सोच की घुसपैठ हो रही है। स्कूलों को धार्मिक केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक के मंत्री ने आशंका जताई है कि पूरे विवाद के पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, घातक हथियारों के साथ कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, टकराव वाली स्थिति है, भड़काने की कोशिश हो रही है। ये भगवा वर्सेस हिजाब हो रहा है। इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। ध्यान से सुनिए, एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। कर्नाटक के मंत्री इस तरफ इशारा कर रहे हैं। वही एसडीपीआई है जिसका दिल्ली से लेकर बेंगलुरु दंगों के कनेक्शन का आरोप और खुलासा हो चुका है। इसी विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और कर्नाटक कोर्ट ने क्या कहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संविधान से बड़ा ना शरिया ना कोई और धर्म, ना हिंदू धर्म ना शरिया, कोई नहीं। संविधान सुप्रीम है और कोर्ट ने कहा है कि अदालत भावनाओं से नहीं कानून से चलता है। कानून सुप्रीम है और कानून तो कहता है कि भाई समान पोशाक होनी चाहिए। लेकिन ये पत्थरबाजी की तस्वीरें भी आज सामने आई हैं।